हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी की तीसरी क्लास देखेंगे, जो एमपी टेट के लिए हम लोग स्पेशल देख रहे हैं। तो आज हम लोग की तीसरी क्लास होगी। यदि आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को अवश्य देखिए। और इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन लेते हैं और 30 क्वेश्चन में आप देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। इससे आपको मूल्यांकन हो जाएगा कि हमारे किस टॉपिक से कितनी गलती हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, बी प्रौढ़ावस्था के दौरान, सी व्यक्ति के पूरे जीवन में, डी किशोरावस्था के दौरान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है डॉट डॉट करके है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ऑप्शन ए है क्षेत्र, बी है मौसम, सी है वातावरण, डी है जलवायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, वातावरण। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। ऑप्शन ए है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, बी अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, सी विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, डी विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी है अव्यक्त की स्वतंत्रता, सी है रुचियों की भिन्नता, डी है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, व्यक्ति एवं बुद्धि के में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए है नाम मात्र की भूमिका, बी है महत्वपूर्ण भूमिका, सी है अपूर्वनुमेय भूमिका, डी है आकर्षक भूमिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, महत्वपूर्ण भूमिका। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ऑप्शन है मूल्य और विश्वासों का अर्जन, बी है आनुवंशिक संचरण, सी है एक संस्कृति की रीति और मानदंडों को सीखना, डी है कौशलों का अर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिक संचरण। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, सी है हेंगार्टी, डी है स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। नीचे फिर उसके दिया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ संख्या 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना, बी बच्चों के अनुभव को निरस्त कर पाठ्यपुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना, सी है पाठ्यपुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना, डी है यह सुनिश्चित कराना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपना उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। ये स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किस चीज़ का मापन करता है। यह है व्यक्तित्व का, बी है पढ़ने की क्षमता का, सी है बुद्धि का, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि का। अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें ए इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, बी इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, सी है अहम एवं परम
अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। डी मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन ए, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। बी, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। सी, उसके विचार को विद्यालय में मान्यता मिलती है। डी, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कक्ष में जेंडर भेद ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों तथा अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन बी, पुरुषों शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। सी, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। डी, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ऑप्शन ए है, वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। बी, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को खत्म करने के लिए। सी, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। अगला क्वेश्चन है, सीखने उसके बाद डॉट डॉट करके किया है, आकलन और अन्वेषण के बीच डॉट डॉट के दृढ़ीकरण के द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। इसमें हमें ये जो दिया है दो आंसर दिया है, इसे बीच में फिल करना है। तो ऑप्शन ये है, इसमें सीखने का आकलन या अन्वेषण के बीच अंतर दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है कि यह है कि का भिन्नता कि के लिए संबंध हो या के लिए अंतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, के लिए संबंध हो, यानी सीखने के लिए आकलन और अन्वेषण के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों को, बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण। ऑप्शन ए, कक्षों का उच्च रूप में अन्वय होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी इस प्रकार होना। पाठचर्या का निर्माण इस प्रकार न होना कि अधिगमकर्ता में सृजनात्मकता प्रोत्साहित की जा सके। ऑप्शन सी है, विभिन्न सीमितताओं के कारण सभी बच्चे सृजनात्मक चिंतनकर्ता नहीं होते। डी, सभी अध्यापक स्वयं सृजनात्मक नहीं होते, इसलिए विद्यार्थियों में सृजनात्मक प्रोत्साहित नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, कक्षों का उच्च रूप में अन्वय होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उस प्रकार का होना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय ऑप्शन ए, लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। बी, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। सी है, विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। डी है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे लाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं, उन्हें नीचे ना दिखाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं, उन्हें नीचे ना दिखाएं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार। बी, डिस्फेंसिया। सी, संवेदीकरण विकार। डी, एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ए है, ऑप्शन ए है, यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती हैं। बी है, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। सी है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना।
डी है बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं का हल करती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं? ऑप्शन है 10वीं से 15वीं तक, बी है 11वीं से 16वीं तक, सी है 10वीं से 14वीं तक, डी है 10वीं से 16वीं तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 10वीं से 16वीं तक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, अपराधी बालक कौन होते हैं? ऑप्शन है जो असामाजिक कार्य करते हैं, ऑप्शन बी है जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, सी है जो कक्षा में अव्वल आते हैं, डी है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, जो असामाजिक कार्य करते हैं उन्हें ही अपराधी प्रवृत्ति के बालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ऑप्शन है मेरा प्रिय मित्र, बी है मेरा पड़ोस, सी है मेरा परिवार, डी है मेरा विद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन है प्रभाव का नियम, बी है सादृश्यता का नियम, डी है सी है तत्परता का नियम, डी है साहचर्य का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, तत्परता का नियम। अगला क्वेश्चन हम लोग का, इस डॉट डॉट करके दिया है कि विचार से बच्चे, मतलब किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? ऑप्शन है स्किनर, बी है पावलोव, सी है यूंग, डी है पियाजे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, पियाजे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यह है विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, बी है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, सी है विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, डी कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। मतलब जब गलती बच्चा करेगा तभी जो है उसी से सीखता है। जैसे जब गलती कर देगा तो सीख जाएगा ये काम हमें नहीं करना चाहिए, इसीलिए कहा गया है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है द्वंद्व, बी है कुंठा, सी है चिंता, डी है तनाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, कुंठा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, डॉट डॉट करके किया है, उसके बाद को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ये शिक्षक द्वारा किए गए उपचारात्मक कार्य, बी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, सी कक्षा में एकदम खामोशी, डी कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए अनुकरण, बी है प्रशंसा एवं निंदा, सी है प्रतियोगिता, डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, परामर्श में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना, बी है बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना, सी है बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, डी है बच्चे को अनुशासन में रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को अनुशासन में रखना। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किस अभिक्षमता को ST के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है विभेदक अभिक्षमता, बी है सामान्य अभिक्षमता, सी है अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण, डी है व्यावसायिक अभिक्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन है मैकडूगल, बी है वुडवर्थ, सी है रास, डी है ड्रेवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ। दोस्तों आज हम लोगों का 30 क्वेश्चन पूरा हुआ। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। एमपी टेट से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी वह भी आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। तो चलिए आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।